आप सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज का यह मार्गदर्शन विश्व विशेष रूप से उन सभी सखियों, माताओं और लड्डू गोपाल भक्तों के लिए है जिनके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है। क्या बिना सिर धोए ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? क्या मासिक धर्म के बाद तुरंत पूजा कर सकते हैं? क्या रति क्रिया के बाद सिर्फ स्नान प्राप्त है या सिर धोना भी जरूरी है? किन वारों और किन तिथियों में बाल धोना वर्जित माना गया है? और अगर ठाकुर जी की सेवा छूट रही हो तो क्या करें? दोस्तों, आज का वीडियो आपके मन की हर शंका दूर कर देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और शुरुआत करने से पहले कमेंट्स बॉक्स में प्रेम से लिखिए राधे राधे। कहा जाता है कि जहाँ राधा नाम की ध्वनि होती है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, ठाकुर जी की सेवा केवल भारी नियमों से नहीं बल्कि भाव, श्रद्धा और पवित्रता से पूर्ण होती है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, जब भी हम देव सेवा करें हमारा तन, मन और विचार तीनों शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहला प्रश्न, कौन कौन से दिन सिर नहीं धोना चाहिए? रविवार, शास्त्रों में रविवार को सिर धोना स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं माना गया है। अब बात करते हैं सोमवार। सोमवार अत्यंत शुभ, सौंदर्य, शांति और सौभाग्य देने वाला दिन होता है। अब आते हैं मंगलवार का दिन। सुहागिन स्त्रियों के लिए सावधानी का दिन होता है मंगलवार का दिन। अब आते हैं बुधवार का दिन। दिन समृद्धि का दिन होता है बुधवार का दिन। गुरुवार का दिन यह सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन बाल धोने से गुरु तत्व कमजोर माना जाता है। अब आते हैं शुक्रवार पर। आवश्यकता हो तो धो सकते हैं इस दिन। अब आते हैं शनिवार। धो सकते हैं लेकिन तेल लगाकर नहीं। अब बात आती है तिथियों की। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी। इन तिथियों पर सामान्य परिस्थिति में बाल धोने से बचना चाहिए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मासिक धर्म के बाद कब पूजा करें? बहुत सारी सखियां पूछती हैं, दीदी 72 घंटे पूरे होने के बाद अगर मंगलवार या गुरुवार पड़ जाए तो क्या करें? तो ध्यान से सुनिए। मासिक धर्म के बाद शुद्धि स्नान वार दोष से मुक्त माना जाता है। अर्थात चाहे कोई भी दिन हो, आप स्नान करके सिर धोकर पूर्ण श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, रति क्रिया के बाद क्या करें? दोस्तों, यह प्रश्न पूछने में बहुत सी सखियां हिचकिचाती हैं, लेकिन धर्म में प्रश्न पूछना गलत नहीं है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी का संबंध पवित्र है, लेकिन देव सेवा से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि आवश्यक है। इसलिए उत्तम नियम यही है, स्नान करें, सिर धोए, स्वस्थ वस्त्र पहने, फिर ठाकुर जी की सेवा करें। लेकिन अगर किसी मजबूरी में रोज सिर धोना संभव न हो, बाल बहुत लंबे हों, स्वास्थ्य ठीक ना हो, समय की कमी हो, तो भाव नियम लागू होता है। ऐसी स्थिति में बाल बांधकर रखें, सुबह गंगा जल से हल्का स्पर्श दें, थोड़ा जल छिड़कें, मन से क्षमा मांगे, फिर प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सबसे बड़ा नियम है सेवा, कभी नहीं छूटनी चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल केवल नियम नहीं देखते, वे आपका प्रेम देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। लेकिन जहाँ सुविधा हो वहाँ पूर्ण शुद्धि के साथ सेवा करना सर्वोच्चतम है। जब तन और मन दोनों पवित्र होते हैं तो जप में मन लगता है, पूजा में आनंद आता है, अपराध बोध नहीं रहता।
और ठाकुर जी की कृपा भी दीर्घ अनुभव होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज आपकी मन की हर दुविधा दूर हो गई होगी। अगर अब भी कोई प्रश्न है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए। और अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कमेंट्स में प्रेम से लिखिए, मेरे घर भी ठाकुर जी विराजमान हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर भक्त तक सही जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले दिव्य मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।